सूट करता है ना सर। फिर आप बोलते हैं ना मैं शांडिल्य हूँ, ना मैं जनेऊधारी हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो आपकी पॉलिटिक्स को तो ये सूट करता है, ये पूरा ये प्लॉट। तो सही है ना कि देखिए ममता बनर्जी को आज अपने उम्र के हिस्से में इस इलेक्शन के दौरान में इनको जनता को बताना पड़ रहा है कि वो हिंदू ब्राह्मण है और उनका गोत्रा शांडिलिया है। आप अलायंस की बात कर रहे हैं, मैं तो वरना सिस्टम में आता नहीं हूं, ना ये 22% दलित आते हैं बंगाल के। कहाँ अलायंस करेंगे? इसीलिए अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और मैं ऊपर हूं और तुम लोग तो आते भी नहीं हो, तो मतलब क्या है कि आप गुलामी करते रहो। तो यही तो है ना कि आप देखिए कि ये कंसिस्टेंटली हो रहा है। तमिलनाडु मैंने कहा था कि तमिलनाडु में डीएमके ने कह दिया कि हम उन लोगों को काशी मथुरा जो दीगर मंदिर यात्रा पे जाएंगे उनको 25,000 से 1 लाख देंगे। हम 1,000 करोड़ रुपये द्रविडियन जो मंदिर है उसको रिवाइव करने के लिए देंगे। मेरे को आज भी समझ में नहीं आया कि वो सरजमीन जो अन्नादुराई और पेरियार की सरजमीन मानी जाती है वहां पर ये हो रहा है। बंगाल में ये चंडीपात पड़ती है। लेकिन उनको इलेक्शन कमीशन का नोटिस किस लिए मिला ममता दी को? नहीं, इनको इलेक्शन कमीशन उन्होंने बोला कि मुस्लिमों एक हो जाओ एक साथ आके, तो उनके लिए तो वो देखिए अब 24 घंटे के लिए वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। नहीं, ठीक है, उनका ये बोलना, उनकी ये मजबूरी थी, उनको ये बोलना जरूरी था। वो मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि ममता बनर्जी को बोलना चाहिए था कि भाई हिंदू ब्राह्मण भी एक हो जाए, ये जिसका गोत्रा शांडिलिया है वो भी एक हो जाए। उनको बोलना चाहिए था ना भाई। आप वो नहीं बोलते, आप बोलकर क्या डर दिखा रहे हैं एनपीआर एनआरसी का? यही तो इनकी परेशानी है। और ममता बनर्जी ने अपने जो रिपोर्ट कार्ड में कहीं पर भी ये नहीं बताया कि बंगाल के माइनॉरिटीज और मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया। हम ये चैलेंज कर रहे हैं कि एम्पेरिकल डेटा इनका है जहां पर उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि सिर्फ सर पे ओढ़नी ओढ़ लिए, अल्लाह अकबर कह दिए। अरे तो भाई कलमा भी पढ़ रही हैं वो। अरे भाई हम क्या कोई नौटंकी कंपनी के मुलाजिम है कि आप एक्टर को देखकर थालियां मारते रहेंगे? क्या है ये बताइए? यही हाल आप करके रख दिया हमारा। तो इसलिए हमारा इन पे स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। तो इलेक्शन फिर से ही हो रहा है कि ममता बनर्जी ये बता रही है कि मैं मोदी से बड़ी हिंदू हूं और मोदी ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। तो अब आप बताइए, अगर ये ऐसा ही चलता रहेगा ना भारत में, तो एक दिन जरूर आएगा इस मुल्क में जब इजराइल की तरह यहाँ पर हर पार्टी सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी वोट्स के लिए लड़ती रहेगी। ओवैसी जी भी तो इसी लोकतंत्र का हिस्सा है ना। आप लड़ रहे हैं ना, आप कौन सी सीटों पर लड़ रहे हैं सर? देखिए, हम उन सीटों पर लड़ रहे हैं जहां पर आसनसोल, बताइए, आपका इशारा किस तरह समझ गया मैं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जहां मुर्शिदाबाद से मालदा में जहां 75% मुस्लिम है, 65% मुस्लिम है। गलत है ये। आपको गलत कह रहे हैं। डेमोग्राफी मुर्शिदाबाद में लड़ रहे हैं, मालदा में लड़ रहे हैं, आसनसोल में लड़ रहे हैं, उत्तर दिनाजपुर में लड़ रहे हैं, यकीनन लड़ रहे हैं। तो इसमें गलती क्या है?